subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं CS प्रिंस कुणाल। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड OPC कंपनी। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूं प्रोप्राइटरशिप फर्म और OPC कंपनी होती क्या है। दोस्तों, प्रोप्राइटरशिप फर्म वैसे व्यवसाय को कहते हैं जो एक इंसान के द्वारा शुरू की जाती है। उसमें सारा पूंजी एक ही व्यक्ति लगाता है, उसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो उसी व्यक्ति का होता है और जो नुकसान है उसी व्यक्ति को बेयर करना पड़ता है, करना पड़ता है, उठाना पड़ता है। वही 1% कंपनी की बात करें दोस्तों, तो ये वैसा व्यवसाय है जो एक व्यक्ति के द्वारा शुरू तो की जाती है, लेकिन उसका पंजीकरण कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत कराया गया होता है, या कंपनी एक्ट जो पहले कंपनी थे 1957 उसके प्रावधानों के अंतर्गत कराया गया होता है। तो जनरली प्रोप्राइटरशिप फर्म कोई भी फर्म जो एक बिजनेस एक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया उसको बोलते हैं, चाहे उसका उसने रजिस्ट्रेशन करवाया ही हो ना करवाया हो, कोई लाइसेंस लिया हो उसके नाम पे या ना लिया हो। वही 1% कंपनी वैसे बिजनेस को कहते हैं, व्यवसाय को कहते हैं जिसका पंजीकरण कंपनी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कराया गया होता है। दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमारा टॉपिक डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पहला बेसिस है पॉइंट जो है, जो डिफरेंसेस बिटवीन प्रोप्राइटरशिप फर्म और 1% कंपनी है, वह है नेम अप्रूवल। दोस्तों, प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में आपको नेम अप्रूवल किसी भी अथॉरिटी से नहीं लेनी होती है। आप कोई भी नाम अपने मनपसंद नाम को रख सकते हैं। वही 1% कंपनी के केस में आपको नाम जो आपको रखना होता है उसको प्रायर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनी मंत्रालय से उसका अप्रूवल लेना होता है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, 1% कंपनी जो है और प्रोप्राइटरशिप जो है उसका रजिस्ट्रेशन का तरीका अलग अलग होता है। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म जो है उसका रजिस्ट्रेशन करने का तरीका कोई भी लॉ में नहीं बताया गया है। कोई भी ऐसा फॉर्मल लॉ नहीं है जो बताता हो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कैसे आपको बनाना है। आप कोई भी लाइसेंस लेकर के अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। वही 1% कंपनी के केस में कंपनी एक्ट 2013 में एक विस्तृत तौर पर प्रोसेस बताया गया है कि आप कैसे 1% कंपनी बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों टैक्स लायबिलिटी। दोस्तों, प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है, जो प्रोप्राइटर है उसको अपने इनकम पे स्लैब रेट के बेसिस पे पे करनी होती है। इनकम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे उससे ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है, जैसे 5%, 10%, 15%, 20%, 30% ऐसे करके स्लैब रेट के अनुसार इनकम टैक्स कैलकुलेट करके पे करना पड़ता है। वही 1% कंपनी की बात करूँ दोस्तों, तो जो उसका कंपनी को जो नेट प्रॉफिट होता है उस पर उसको 25% जो फिक्स एक रेट है इनकम टैक्स का, उसके बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लाइफ। प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में दोस्तों जो बिजनेस की लाइफ है वो प्रोप्राइटर की लाइफ से जुड़ी होती है। अगर प्रोप्राइटर का जो उनका बिजनेस का मालिक है उसका देहांत हो जाता है या वह गुजर जाता है तो वो बिजनेस बंद हो जाता है। उसके बिजनेस को आप किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो एसेट्स है उसको आप सक्सेशन लॉ के अनुसार उसके जो वारिस हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस वहीं पे बंद हो जाता है। वही 1% कंपनी की बात करूं दोस्तों, तो जो उसकी लाइफ है वो परपेचुअल होती है, अनलिमिटेड होती है। आप अगर मान लीजिए जो शेयर होल्डर है उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो नॉमिनी है वो उसकी जगह को लेकर के कंपनी चलाता रहता है, तो कंपनी हमेशा चलती रहती है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है फंड रेजिंग। प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में दोस्तों जो फंड है प्रोप्राइटर वो या तो कैपिटल के रूप में ला सकता है या तो किसी से लोन ले सकता है। वही 1% कंपनी की बात करें दोस्तों, तो कंपनी लोन ले सकती है, आप चाहे तो डेट ले सकती है प्राइवेट सोर्सेज से, या जो शेयर होल्डर हैं जो इकलौते मालिक हैं वो भी अपना पूंजी को बढ़ा करके उसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लीगल स्टेटस। प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है दोस्तों कानून की नज़र में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। वो जो प्रोप्राइटर है उसी को बिजनेस के रूप में माना जाता है। तो ये जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है अपने नाम पे सेपरेट पैन कार्ड नहीं ले सकती, अपने नाम पे एसेट्स नहीं ले सकती, अपने नाम पे किसी पे केस मुकदमा नहीं कर सकती है, ना उस पर केस मुकदमा किया जा सकता है। उस पर किया गया केस मुकदमा प्रोप्राइटर के नाम पे दर्ज करना होता है। वही 1% कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कानून की नज़र में, तो अपना पैन कार्ड ले सकती है, टैन कार्ड ले सकती है, टैन नंबर ले सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी पे मुकदमा कर सकती है, उस पर मुकदमा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मिनिमम मेंबर। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाने के लिए आपको कम से कम एक आदमी की जरूरत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा भी एक ही आदमी की जरूरत होती है। वही 1% कंपनी बनाने के लिए आपको कम से कम एक लोग की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मैक्सिमम मेंबर। तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म और कंपनी दोनों में एक एक मेंबर ही मैक्सिमम मालिक हो सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मेंबर्स की लायबिलिटी। जो मालिक हैं उनकी लायबिलिटी कितनी होती है, उनकी देनदारी कितनी होती है। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में दोस्तों क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है और इसमें अनरजिस्टर्ड भी होता है, तो इसमें जो लायबिलिटी होती है मेंबर की, जो मालिक की होती है, अनलिमिटेड होती है। मान लीजिए बिजनेस में 5 करोड़ का नुकसान हो गया तो प्रोप्राइटर को अपना पर्सनल एसेट बेचकर भी 5 करोड़ का भुगतान करना पड़ता है। वही 1% कंपनी केस में अगर जो मालिक हैं, जो शेयर होल्डर है, वो उसने अगर 50,000 का शेयर लेने का एग्री किया था और उसने 50,000 रुपये पे कर दिया, तो कंपनी को चाहे 5 करोड़ का नुकसान भी हो जाए तो उसको एडिशनल कोई भी अपना पर्सनल एसेट बेच करके पे नहीं करना होता है, अनलेस अनटिल उसकी गलती ना हो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लायंसेस। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के केस में दोस्तों कंप्लायंसेस जो है बहुत मिनिमम करना होता है। वही 1% कंपनी केस में इन कंपेरिजन टू प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ज़्यादा कंप्लायंसेस करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के बेसिस केस में दोस्तों जो मालिक है अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, अपने मालिकाना हक को किसी को दे नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता है। सेम दोस्तों 1% कंपनी के केस में भी है। 1% कंपनी में जो शेयर होल्डर हैं अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, अपने बदले किसी को मालिक नहीं बना सकता है जब तक वो जीवित है। और अगर ऐसा करता है तो उसको शेयर होल्डर जो हक है उसको गंवाना पड़ता है। और 1% कंपनी के केस में दोस्तों सिर्फ एक ही शेयर होल्डर हो सकता है। मान लीजिए मैं 1% कंपनी का शेयर होल्डर हूं तो मैं ट्रांसफर अपना शेयर नहीं कर सकता। अगर मैं करूंगा तो मैं शेयर होल्डर नहीं रहूंगा, वो दूसरा व्यक्ति शेयर होल्डर हो जाएगा। ये कंपनी में के केस में है दोस्तों, इसलिए शेयर ट्रांसफर हो सकता है लेकिन फिर शेयर होल्डर मैं नहीं रहूंगा। वहीं जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दोस्तों प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस के में जो मालिक है अपना जो मालिकाना हक है उसको किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। वही कंपनी के केस में मालिक जो है अपना शेयर किसी को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उस केस में वो शेयर होल्डर नहीं रहेगा, उसको मालिकाना हक अपना गंवाना पड़ेगा और वो दूसरा व्यक्ति मालिक बन जाएगा, क्योंकि 1% कंपनी में सिर्फ एक ही मालिक हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कैन एनआरआई और फॉरेनर स्टार्ट। क्या एनआरआई या फॉरेनर प्रोप्राइटरशिप फर्म या 1% कंपनी बना सकता है? तो दोस्तों जो एनआरआई या फॉरेनर हैं उनको कम से कम एक इंडियन पर्सन अपने पार्टनर के रूप में जोड़ करके ही व्यवसाय को करना पड़ता है इंडिया में, उनको करने की जरूरत होती है, तभी वो बिजनेस कर सकते हैं इंडिया में। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में भी दोस्तों ऐसा कोई तरीका नहीं है और ना 1% कंपनी में। तो कोई भी एनआरआई फॉरेनर जो है प्रोप्राइटरशिप फर्म या कंपनी 1% कंपनी इंडिया में नहीं बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मिनिमम डायरेक्टर। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में दोस्तों जनरली प्रोप्राइटर ही डायरेक्टर होता है, तो कम से कम एक डायरेक्टर की जरूरत होती है और एक ही डायरेक्टर होता है। 1% कंपनी में दोस्तों कम से कम एक डायरेक्टर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मैक्सिमम डायरेक्टर। तो दोस्तों प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो मालिक हैं वही डायरेक्टर भी होते हैं जनरल बिजनेस के, तो इसमें मैक्सिमम डायरेक्टर भी एक ही होता है। वही 1% कंपनी के केस में दोस्तों जो मैक्सिमम डायरेक्टर है वो 15 हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन कॉस्ट प्रोप्राइटरशिप का बहुत ही कम होता है। वही 1% कंपनी का अगर कंपेयर करें वो प्रोप्राइटरशिप फर्म से तो ज़्यादा कॉस्ट आता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म चूँकि बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस है और उसमें ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कंप्लायंस की जरूरत नहीं होती, तो उसको मेंटेन करना बहुत ही सस्ता है। वही 1% कंपनी चूँकि एक कंपनी है तो उसको कुछ कंप्लायंसेस करनी पड़ती है, तो इसलिए इसका कंप्लायंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्लोजर कॉस्ट। दोस्तों प्रोप्राइटरशिप फर्म जैसे शुरू करना आसान है, कम खर्चे में शुरू हो जाता है, वैसे ही इसको बंद करना भी आसान है। वहीं अगर बात करें 1% कंपनी की दोस्तों, तो कंपनी कंपेरेटिवली कंपेयर करें तो कंपनी अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म से कंपेयर करे तो इसको बंद करना थोड़ा खर्चीला है प्रोप्राइटरशिप फर्म के बनिस्बत। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रॉफिट शेयरिंग। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है दोस्तों उसमें जो प्रोप्राइटर है उसी के पास सारा प्रॉफिट आता है, उसको किसी का शेयर नहीं करना पड़ता। वहीं 1% कंपनी की बात करें दोस्तों तो उस केस में भी उसमें चूंकि एक ही मालिक होता है तो उसमें सारा प्रॉफिट उसी आदमी के पास होता है, उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इन्फॉर्मेशन मेड टू पब्लिक। दोस्तों प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो भी सूचना होती है रिलेटेड टू अकाउंट्स, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ये सब जो आपको इन्फॉर्मेशन है पब्लिक को नहीं बताना पड़ता, ऐसे कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। वही 1% कंपनी के केस में दोस्तों ये सब आपको ऑडिट रिपोर्ट AOC 4 MJT 7 एनुअल रिटर्न के फॉर्मेट में, इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्मेट में आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सालाना बताना पड़ता है। नेक्स्ट केस पॉइंट है दोस्तों ओनरशिप एंड मैनेजमेंट।
तो दोस्तों प्रोप्राइटरशिप फर्म के बेसिस के केस में जो ऑनरशिप और मैनेजमेंट है, मालिकाना हक और जो कार्य करने का हक होता है, मैनेजमेंट चलाने का जो रोल होता है, वो अलग एक ही इंसान के पास होता है। जो प्रोप्राइटर होता है वही मालिक भी होता है, वही उसको चलाता भी है। वहीं 1% कंपनी के केस में देखें दोस्तों, तो मालिक कोई दूसरा हो सकता है शेयर होल्डर, और वो चाहे तो दूसरे को डायरेक्टर बना करके मैनेजमेंट उसको दे सकता है, मैनेजमेंट करने की, उस चलाने की पावर दे सकता है। तो 1% कंपनी के केस में दोस्तों ऑनरशिप या मैनेजमेंट डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डिसीजन मेकिंग। प्रोप्राइटरशिप फर्म में चूंकि एक ही मालिक होता है दोस्तों, तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है। सेम 1% कंपनी में भी चूंकि एक ही मालिक होता है, तो डिसीजन मेकिंग इसमें भी फास्ट होता है। हाँ, लेकिन अगर एक से ज़्यादा डायरेक्टर हों दोस्तों 1% कंपनी के केस में, तो डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपको सभी लोगों का कंसर्न लेकर डिसीजन लेना पड़ता है। तो 1% कंपनी के केस में डिसीजन मेकिंग स्लो भी हो सकता है अगर डायरेक्टर एक से ज़्यादा हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ऑडिट रिक्वायरमेंट। प्रोप्राइटरशिप फर्म को ऑडिट करने की कोई जरूरत नहीं होती है जब तक उनका इनकम टैक्स के थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं कर जाता। और 1% कंपनी की बात करें दोस्तों, तो उसको ऑडिट करवाना ही होता है सालाना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कैपिटल रिक्वायर्ड। प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाने के लिए आपको कोई कैपिटल मिनिमम कैपिटल की जरूरत नहीं होती। वही 1% कंपनी बनने के लिए भी आप कोई मिनिमम कैपिटल की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख पूंजी लगा करके भी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नेमिंग रिक्वायरमेंट। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म का जो आप नेम रखना होता है, आप कोई भी नेम रख सकते हैं। इवन आप किसी का नाम आपको पसंद आ गया, दूसरे व्यक्ति का बिजनेस का नाम, तो वो भी आप रख सकते हैं। लेकिन 1% कंपनी में सिर्फ आपको वही नाम रखना होगा जो अवेलेबल होगा, जो दूसरे के पास नहीं होगा। और पूरा इंडिया में आपकी कंपनी का नाम यूनिक होगा, और जो आपको नाम मिलेगा वो उस नाम से कोई दूसरी इंडिया में कंपनी नहीं चल रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों टैक्स लायबिलिटी। दोस्तों प्रोप्राइटरशिप फर्म को चूंकि ये इंडिविजुअल की तरह इसका ट्रीटमेंट होता है, लॉ इसको अलग से कोई बिजनेस नहीं मानता, तो इसको जो इंडिविजुअल का स्लैब रेट है उसी के बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ता है। वहीं बात करें तो 1% कंपनी को फ्लैट रेट जो 25% के दर से ही इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। प्रोप्राइटरशिप फर्म में इनकम टैक्स कम पे करना होता है, कंपनी में ज़्यादा पे करना होता है। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपके साथ 24 मेन डिफरेंसेस 1% कंपनी और प्रोप्राइटरशिप फर्म के बीच में डिस्कस किया है। तो आपने वीडियो को देखा है तो आप समझ गए होंगे कि प्रोप्राइटरशिप फर्म और 1% कंपनी में क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं। दोस्तों लास्ट में मैं कंक्लूजन के रूप में यही बोलूँगा, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके पास पूंजी की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है और आप बिजनेस के बारे में अनभिज्ञ है, तो पहले प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाकर काम कीजिए। आपको थोड़ा सा नॉलेज है और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप बिजनेस को चला लेंगे, इतना कि आप कंप्लायंस कॉस्ट को बियर कर सकते हैं, तो आप 1% कंपनी बना करके भी काम कर सकते हैं। 1% कंपनी हर बनिस्बत में बेटर होता है, रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है, लोग उसके बारे में जानते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है, लोग भरोसा कर सकते हैं। तो वो आप बनाइए तो बेहतर होगा, लेकिन वो तभी बनाइए जब आप कॉन्फिडेंट है कि आप बिजनेस चला लेंगे और प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा भी शक या आशंका है तो आप पहले प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाइए, जब आपका बिजनेस चलने लगे फिर आप उसको कंपनी के रूप में कन्वर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको 1% कंपनी बनानी हो या प्रोप्राइटरशिप बनाना हो या आपको बिजनेस से चलाने से रिलेटेड कोई भी लाइसेंस या सीए सर्विसेज या लॉयर का कोई सर्विसेज चाहिए हो, तो आप हमारे एक्सपर्ट से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए कॉन्टैक्ट नंबर को कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपका कोई फीडबैक हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।